दोस्तों हमारे देश भारत में इस समय 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इनमें से कुछ राज्यों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं और वे गरीबी में जीने को मजबूर हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत के कौन से राज्य के लोग सबसे अमीर हैं तो ज़्यादातर का जवाब होगा महाराष्ट्र, क्योंकि इस राज्य की जीडीपी देश में सबसे ज़्यादा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र के लोग सबसे अमीर नहीं हैं। गोवा के लोग भारत के सबसे अमीर लोग हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के वो कौन से राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं और कौन से वो राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं। कई अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर पता लगाएंगे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों कोई भी राज्य कितना अमीर या कितना गरीब है इसका पता लगाने के लिए दो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं। पहला है जीएसडीपी और दूसरा है जीएसडीपी पर कैपिटा। नज़र डालते हैं पहले पैरामीटर जीएसडीपी पर। दोस्तों किसी भी राज्य की बाउंड्री के अंदर फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज की जितनी भी टोटल मार्केट वैल्यू होती है उसे उस राज्य की जीडीपी या जीएसडीपी कहते हैं। इस हिसाब से भारत के 5 सबसे अमीर राज्य देखें तो पहले नंबर पर है महाराष्ट्र जिसकी जीडीपी $450 बिलियन है। दूसरे पर है तमिलनाडु जिसकी जीडीपी $342 बिलियन है। तीसरे नंबर पर गुजरात है जिसकी जीडीपी $334 बिलियन है। चौथे पर कर्नाटक है करीब $300 बिलियन की जीडीपी के साथ। और फिर 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है जिसकी जीडीपी $295 बिलियन है। वहीं जीएसडीपी की लिस्ट में जो स्टेट्स या यूटी सबसे नीचे आते हैं उनमें है अंडमान निकोबार, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर एक ही देश में होने के बावजूद कुछ राज्य बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो कुछ राज्य बहुत ही गरीब हैं। तो इसके पीछे के दो मेजर कारण हैं जिनमें सबसे पहला और सबसे मेन कारण है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोस्तों आज के दौर में यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किसी भी देश या राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ कहें तो ये गलत नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा पड़ोसी देश चाइना है जो आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। इसी के दम पर चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में सफल हुआ है। अभी हमने जीएसडीपी के हिसाब से जो 5 सबसे अमीर राज्य बताए हैं उनकी तरक्की में भी सबसे बड़ा योगदान इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत का 50% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इन्हीं 5 राज्यों से आता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र देश का सेकंड मोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट है जो देश के इंडस्ट्रियल आउटपुट में 20% का कंट्रीब्यूशन करता है। यहाँ तक कि राज्य के जीएसडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 40% है। वहीं तमिलनाडु को भारत का इंडस्ट्रियल पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इस राज्य में सबसे ज़्यादा 38,837 फैक्ट्रीज हैं जिनमें करीब 26 लाख लोग काम करते हैं। वहीं गुजरात हमेशा से इन्वेस्टर्स की पसंदीदा चॉइस रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप करने के लिए। दूसरी तरफ जो 5 सबसे कम जीडीपी वाले राज्य हैं उनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर पर टिकी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्री तो हैं लेकिन सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, कोई भी हैवी इंडस्ट्री नहीं है। अब दोस्तों इस अमीरी गरीबी का दूसरा कारण है साइज ऑफ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। दोस्तों जिन राज्यों की जीडीपी सबसे ज़्यादा है वो राज्य ज़्यादा बड़े भी हैं और उनकी आबादी भी ज़्यादा है जिससे उनके पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है। एरिया ज़्यादा होने से इन स्टेट्स के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है जिससे कंपनीज को इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आसानी से जगह मिल जाती है। और नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद होते हैं तो उन्हें रॉ मटेरियल के तौर पर इन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। और जब यहाँ इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ की आबादी को राज्य में ही रोजगार मिल जाता है। इसके अलावा बाहर के राज्यों से भी यहाँ लोग इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आते हैं जो उस राज्य की इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अंडमान और निकोबार जिसका एरिया सिर्फ 8,349 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी सिर्फ 4,10,000 है, इस हिसाब से ना तो वहाँ इतनी जगह है जिससे वहाँ फैक्ट्रीज को लगाया जा सके और ना ही मैन पावर है जो फैक्ट्रीज में काम कर सकें। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या किसी राज्य के अमीर और गरीब होने से वहाँ रहने वाली जनता भी अमीर और गरीब होती है? और अगर ऐसा है तो महाराष्ट्र जो जीडीपी के हिसाब से सबसे अमीर राज्य है उस राज्य के लोग गोवा से भी गरीब क्यों हैं? यहाँ तक कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अमीर लोगों वाले राज्यों की टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं है। तो इसका पता लगाने के लिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पैरामीटर जीएसडीपी पर कैपिटा की तरफ। दोस्तों जीएसडीपी पर कैपिटा का मतलब है कि राज्य के जीडीपी का टोटल पैसा वहाँ के लोगों में कैसे बढ़ता है, यानी वहाँ के लोगों के पास कितना पैसा है। इसकी कैलकुलेशन टोटल जीएसडीपी में टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करने से होता है। ऐसे में इस पैरामीटर के हिसाब से देखें तो जो टॉप 5 स्टेट या यूटी हैं उनमें पहला है गोवा जिसकी पर कैपिटा ₹5,32,854 है। दूसरा है सिक्किम जिसकी पर कैपिटा है ₹5,19,964। तीसरा दिल्ली है जिसकी पर कैपिटा ₹4,30,120 है। चौथा चंडीगढ़ है जिसकी पर कैपिटा ₹3,93,649 है। फिर 5वां तेलंगाना है जिसकी पर कैपिटा ₹3,11,649 है। वहीं दूसरी तरफ नज़र डालें उन स्टेट्स पर जो सबसे नीचे हैं उनमें पहला है बिहार जिसकी जीडीपी पर कैपिटा ₹54,111 है। दूसरा उत्तर प्रदेश है जिसकी पर कैपिटा ₹83,664 है।
तीसरा है झारखंड, जिसकी पर कैपिटा 91,887 रुपये है। चौथा मणिपुर है, जिसकी पर कैपिटा 1,01,920 रुपये है। पांचवा है मेघालय है, जिसकी पर कैपिटा 1,12,737 रुपये है। लेकिन ये क्या, उत्तर प्रदेश तो जीडीपी के हिसाब से पांचवा अमीर राज्य था, वह जीएसडीपी पर कैपिटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा गरीब राज्यों में दूसरे नंबर पर कैसे आ गया? तो इसका सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण है ओवर पॉपुलेशन। अगर हम इसे कर्नाटक से कंपेयर करें तो दोनों राज्यों की जीडीपी लगभग बराबर है, $300 बिलियन। लेकिन आबादी देखें तो उत्तर प्रदेश की आबादी कर्नाटक से 3.5 गुना ज़्यादा है, जबकि कर्नाटक का जीएसडीपी पर कैपिटा 3,04,473 रुपये है। यानी कि ओवर पॉपुलेशन ही सबसे बड़ा अंतर पैदा कर रही है यूपी और कर्नाटक की जीएसडीपी पर कैपिटा के बीच। वहीं यूपी और बिहार जैसे राज्यों की गरीबी का दूसरा बड़ा कारण है लॉ एंड ऑर्डर की खराब हालत। यूपी और बिहार की छवि हमेशा से खराब लॉ एंड ऑर्डर और गुंडाराज वाली रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री इन राज्यों में अपने प्लांट लगाने से डरती है। तो फाइनली इन सबके बेसिस पर आप जानते हैं कि कौन सा राज्य सबसे अमीर और कौन सा राज्य सबसे गरीब है। तो इन सब पैरामीटर्स के हिसाब से कर्नाटक भारत का रिचेस्ट स्टेट है, क्योंकि इसने जीएसडीपी और जीएसडीपी पर कैपिटा दोनों में बैलेंस बनाकर रखा है। जीएसडीपी में कर्नाटक नंबर 5 पर है, तो जीएसडीपी पर कैपिटा में नंबर 6 पर स्टैंड करता है। वहीं गरीब राज्य की बात करें तो बिहार को सबसे गरीब राज्य कहा जाता है, क्योंकि इस राज्य ने ना जीडीपी में और ना ही जीएसडीपी पर कैपिटा में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सा राज्य सबसे अमीर और कौन सा राज्य सबसे गरीब है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल एवन इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।